तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बल। बल हम जान चुके हैं। बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है, जिससे उस वस्तु की स्थिति बदल जाती है। अगर हम परिभाषा सही से देखें तो बल एक कारक है, धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है। या दूसरे शब्द में कहा जाए तो बल एक प्रयास है जो वस्तु की स्थिति बदलती है। बात है बल के प्रकार। तो बल मुख्य से दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? संपर्क बल। हाँ, संपर्क बल, असंपर्क बल। यानी कि हमने देखा भी परिभाषा से, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पे संपर्क करके उस पर बल लगाती है तो वो हमारे संपर्क बल कहलाते हैं। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर संपर्क ना होके फिर भी उस पर बल आरोपित कर दे, उसे असंपर्क बल कहते हैं। अगर हम बात करें संपर्क बल की तो ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पेशीय बल, घर्षण। हाँ, पेशीय बल और घर्षण बल। बैठिए। इसके बाद असंपर्क बल कौन से होते हैं तो बताओ ना। बिंदुकीय बल। वेरी गुड, बैठ जाएगी। तो इस तरीका से हमने देखा कि बल हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। 2 संपर्क बल, 3 असंपर्क बल। उन्हीं को हम प्रैक्टिकल करके आज देखेंगे कि किस तरीका से ये बल वर्क करते हैं। मान लीजिए पेशीय बल की बात करी जा रही है, जिसमें हम अपनी पेशियों का प्रयोग करें। मान लीजिए मैं ये माउस उठा रहा हूं तो मैंने इसमें बल लगाया है, इसमें मेरी पेशी काम कर रही है ना, मांसपेशी काम कर रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पेशीय बल कहलाएगा। ठीक है ना, पेशीय बल है क्योंकि इसमें मांसपेशी हमारी काम करती है। दूसरा है घर्षण बल। घर्षण बल, मान लीजिए कोई भी चीज गति कर रही है, मान लीजिए मैं चल भी रहा हूं तो मुझे एक बल पीछे की तरफ धकेल रहा है, यानी पैरों से, यानी मेरी गति के विपरीत एक बल लग रहा है जिससे मैं चल पा रहा हूं। अगर ये जो बल जो मुझे पीछे रोकने की कोशिश कर रहा है, अगर वो खत्म हो जाए तो मैं क्या करूंगा? गिर जाऊंगा। आपने देखा भी होगा कि चलते चलते एकदम से केले का छिलका आ जाए तो क्या कंडीशन होगी? आप गिर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका जमीन का क्या होगा? घर्षण खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये बॉल है, इसको मैं चला रहा हूं तो ये एक नियत थोड़ी दूरी चलने के बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके विपरीत एक बल लग रहा है। कौन सा लग रहा है? घर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है? यानी किसी भी गतिमान वस्तु के विपरीत एक बल जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अगर घर्षण बल खत्म हो जाए तो हम खड़े भी नहीं रह सकते, आप बैठे भी नहीं रह सकते, या कोई भी एक बार आपको धक्का दे देगा तो इसका मतलब है आप फिसलते रहेंगे जब घर्षण ही नहीं होगा तो, है ना। तो आपने देखा चिकना तल जो होता है उसमें आदमी फिसलता जाता है जब तक कि उसको कोई हार्ड चीज रोकती नहीं। क्लियर हो गया? घर्षण बल समझ गए। इसके बाद अब हम आते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल में एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उस पर एक बल आरोपित करेगी। जैसे मान लीजिए बॉल है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो ये नीचे आ रही है। ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ क्यों हो रहा है? कौन खींच रहा है? पृथ्वी खींच रही है ना। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इसको खींचता है। देखिए कोई भी चीज है जब ऊपर से छोड़ी जाती है तो एकदम तो नीचे आती है। क्यों आती है? अब कहीं पृथ्वी के संपर्क में तो नहीं आ रही, फिर भी इसके जो वस्तु है उसको नीचे लाने के लिए एक फोर्स काम कर रहा है। वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये नीचे। तो असंपर्क बल में है चुंबकीय बल, है ना। चुंबकीय बल को किस तरीका से हम देखें? देखिए हमारे पास ये आयरन की पिन है और ये हमारी जड़ चुंबक है।
कैसी है? अगर मैं इसको इन नेल्स आयरन पिन के पास लाता हूं तो ये नहीं किस तरीका से चिपकना स्टार्ट हो गया, है ना, और पूर्ण रूप से ये चिपक सकती है। ठीक है ना। काफी दूर से इस चुम्बक ने इनको खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि चुम्बक के चारों तरफ कैसा होता है? चुम्बकीय क्षेत्र होता है जहां पर वह चुम्बकीय वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, देख लीजिए दोबारा। यहां पर देखो ये हिलने लगी, यहां से इस तरीका से पड़ती माने तो यहां तक इसका चुम्बकीय क्षेत्र है। देखो हिलने लगी, है ना। इस तरीका से ये हमारे चुम्बकीय काफी दूर से चुम्बकीय जो वस्तुएं हैं, जो हमारे पदार्थ हैं, उनको खींच लेती है बिना संपर्क के भी, क्योंकि ये कैसा है? असंपर्क बल है, चुम्बकीय। ठीक है। इसके अतिरिक्त चुम्बक का एक और प्रकृति जो असंपर्क बल में तीसरा है हमारा विद्युतीय बल। विद्युतीय बल का मतलब है किसी भी चालक में अगर आवेश उत्पन्न कर दिए जाए तो वो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है या खींचने लगता है। और हमने बता रखा है खिंचाव या धक्का क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब देखिए ये पीवीसी पाइप है, इसको मैं इस तरीका से रगड़ रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें जनरेट होगा। अब इसके मैंने आवेशों को यानी कि इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर हिला दिया, इसमें एक आवेश आ गया। आवेश आने के बाद ये क्या कर रहा है? देख रहे हैं, कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है ना। और देखिए दोबारा से करना है आपके साथ। ये कौन सा फोर्स है? विद्युतीय। स्थिर विद्युतीय फोर्स की वजह से ये कागजों को अट्रैक्ट करता है। एक और देख लीजिए, मेरे पास ये क्या है? स्ट्रा है, जिससे हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? जूस पीते हैं ना। तो देखिए इसको मैं अपने हाथ से किस तरीका से कंट्रोल करता हूं। क्या हो गया? नाराज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अभी देखो मैं इसमें क्या करता हूं। अब इसमें क्या हो गया? आवेश जनरेट हो गया। अब मैं जिधर करूंगा वैसे हिलेगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ जा। नाराज हो ऐसे चल, इधर आ, ऐसे देख रहे ना। यानी कि अब मेरे इशारे से चलना है ना। ये तो ये किस फोर्स की वजह से है? विद्युतीय बल, यानी कि स्थिर विद्युतीय बल की वजह से ये हमारा चल रहा है। और तेज करके देखो, घूम रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको आराम से ऐसे कर दूं तो इसका क्या होगा? फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी फॉर्म में आ जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसमें कोई भी आवेश नहीं है। जब इसके आवेशों में कोई गति नहीं है, अब इसमें गति होगी। इसको रगड़ने से क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों में विक्षेप पैदा होगा। घूम रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पांचों जो बल होते हैं, 2 संपर्क बल होते हैं, 3 असंपर्क बल होते हैं। इस प्रकार बल के हमारे 5 प्रकार होते हैं। और बल को हम क्या कहते हैं? धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल, जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। समझ में आ गया ना?